शास्त्र हमें यह बात कहता है, हमें इस बात को सदैव याद रखना चाहिए। अंत समय में जो हमारे मन के विचार होंगे वही पूरे होंगे। अब मरते समय अगर कोई पोता पोता करे तो क्या होगा कि बैल बना हल में जुता, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू बंधा, घेर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बिकी और चमड़ा बना नगाड़, कुछ कुकर्म ऐसे बचे उन पर भी पड़ती मार। व्यक्ति के अंत समय में जो विचार होंगे वही होगा उसके अगले जन्म में उसके साथ। एक नाथ जी महाराज एक गांव में कथा करने के लिए गए। एक व्यक्ति मिला, उससे कहा भैया कथा में आया करो। बोले महाराज जी बस एक कृपा कर दो, उसके बाद कथा ही सुननी है, फिर क्या करना है। बोले क्या कृपा करें। महाराज जी मेरा बेटा है, उसकी शादी नहीं हो रही, आशीर्वाद दो, एक अच्छी सी बहू मिल जाए, मेरे बच्चे का घर बस जाएगा, फिर कथा ही सुनूंगा और क्या करूंगा। बोले ठीक है, आशीर्वाद दिया। अगले वर्ष फिर उसी गांव में सत्संग के लिए आए। व्यक्ति फिर मिला, पूछा इस व्यक्ति से, बोले तू सत्संग में नहीं आ रहा, तेरे बेटे की शादी नहीं हुई। नाना गुरुजी आपका आशीर्वाद अधूरा थोड़े ही रहेगा, आपने आशीर्वाद दिया था, मुझे बड़ी सुंदर बहू मिली है, बहुत अच्छी बहू मिली है, बहुत सेवा भी करती है, बड़ा मान सम्मान भी करती है। बोले फिर कथा में क्यों नहीं आता। बस महाराज एक आशीर्वाद दे दो, पोता हो जाए, फिर क्या करना है, फिर तो कथा ही सुननी है सारी जिंदगी भर, बस पोता हो जाए। संत ने कह दिया जा वचन देते हैं तेरे घर पोता हो जाएगा। अब 3-4 साल बाद फिर संत इसके गांव में आए तो ये व्यक्ति मिला नहीं व्यक्ति इसको। तो संत ने पूछा फलाना व्यक्ति कहां गया। बोले महाराज वो तो दुनिया से चला गया। संत को बड़ा दुख लगा, बोले सारी जिंदगी सोचता रहा सत्संग करूंगा, लेकिन सत्संग कर नहीं पाया, सत्संग छूट गया उसका। संत ने कहा कोई बात नहीं, घर में थोड़ा परिवार को सांत्वना दे आऊं। तो परिवार में आए, आकर देखा बहू भी बनारसी साड़ी पहन के छम छम घूम रही है, छोटा सा पोता भी घुटनों के बल आंगन में खेल रहा है। संत ने कहा कि इन्हीं की तलाश में रहता था, इन्हीं के प्यार में डूबा रहता था, पता नहीं कहां होगा। इतना बोले ही थे कि नजर घूमी तो देखा आंगन में एक बैल खड़ा हुआ था। तो बैल को देखते ही पहचान गए संत दिव्य दृष्टि से कि अरे प्यारे, तू परिवार की ममता में इतना पड़ा था कि तुझे ये बैल का जन्म अपने ही घर में मिल गया। ये बैल कोई और नहीं था, वही व्यक्ति बैल बन गया था और अपने ही घर में गले में रस्सी बंधी है, खूंटे के साथ बंधा खड़ा हुआ है। तब एक नाथ जी ने कहा था कि बैल बना हल में जुता, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू बंधा, घेर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बिकी और चमड़ा बना नगाड़, कुछ को कर्म ऐसे बचे उस पर भी पड़ती मार। अब बैल बन करके खड़ा है। बोले जब बैल के इस चोले को त्यागेगा तो तेरी इस खाल को क्या करेंगे। बोले पहले तो तुझे कोलू में चलाया जाएगा, और जब तू कोलू में चलने लायक नहीं रहेगा अर्थात मर जाएगा तो तेरी इस खाल से नगाड़े बनाए जाएंगे और उन नगाड़ों को खूब पीटा जाएगा, खूब बजाया जाएगा, और तब तुझे समझ में आएगा कि जीवन में मैंने जब मनुष्य बना था तो भगवान का नाम क्यों नहीं लिया। तो अंत समय जो हमें विचार होंगे वही अगला जन्म मिलेगा। अगर अंत समय पोते का विचार रहेगा ना, मेरा पोता मेरा पोता मेरा पोता, तो अगले जन्म में फिर उसी घर में कुत्ता बिल्ली बन के घूमना पड़ेगा। वैसे तो पोता घर में हो जाए तो वो दादा दादी को एक इशारा करता है। जब पोता हो जाता है तो वो क्या कहता है दादा दादी को
दादा को क्या बोलता है? पोता कहता है बाबा। क्या कहता है? बाबा। मानो पोता कह रहा है महाराज जी अब बहुत कर लिया, अब बाबा बन जाओ। तो आदमी भी सोचता है, बोले अब मुझे वाकई ही सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा बन जाना चाहिए। अब ये सोच ही रहा होता है मैं बाबा बन जाऊं, तब इसका दोता आ जाता है। अब पोता तो कहता था बाबा बाबा, अब दोता आ गया। दोता क्या बोलता है? वो कहता है ना 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 ना। तो ये कहता है ये मना कर रहा है। वो कहता है बाबा बन जाओ, ये कहता है ना ना आप बाबा मत बनना। लेकिन अंत समय में जो विचार होगा, अगला जन्म वैसा ही व्यक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मरते समय पैसा 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 करे, तो भगवान कहें जा तुझे अगले जन्म में सांप बना दूंगा। अब सांप जो होता है वो क्या खजाने के ऊपर ही तो बैठा रहता है कुंडली जमा करके, लेकिन क्या वो उस खजाने को भोग सकता है? बोलो, वो भोग नहीं सकता, देख सकता है। भगवान कहते तुझे पैसा चाहिए ना, जा पैसा देखता रहे खड़ा हुआ, सांप बन जा। और जो व्यक्ति मरते समय कामांध हो, काम पीड़ा से प्रेरित हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते जा तू हिरण बन जा, मृग बन जा। अब विचार करो कि हम मनुष्य चोला पा करके काम, धन दौलत, विषय विकार, जीवन भर भी इनकी चर्चा करते रहें और मरणासन पर भी इनकी चर्चा करते हुए हम अधोगति को पा जाएं, तो क्या लाभ है? क्या कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं।